आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद पूर्व उपन्यास के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और इन्हीं को केंद्र मानकर पूरे उपन्यास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग। तो इसमें जो सबसे पहला है प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस समय के हिंदी उपन्यास थे वो सुधारवादी, तिलिस्मी तथा जासूसी ढंग से लिखे जाते थे। मतलब प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास हैं तो वो ज़्यादातर उपन्यास सुधारवादी, तिलिस्मी तथा जासूसी ढंग से लिखे जाते थे, क्योंकि उस टाइम में लोगों को जादू टोना से संबंधित या जासूसी से संबंधित कथाएं ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो विद्वानों का ध्यान भी उसी तरफ पहले गया और उन लोगों ने जो अपना कथानक बनाया वो जादू टोने से संबंधित था, जासूसी था, और कुछ लोगों ने सुधारवादी बनाया, क्योंकि उस टाइम में हमारे देश में बहुत सारी विकृतियाँ फैली हुई थी, बहुत सारे जो रूढ़ियाँ फैली हुई थी, तो उसी के लिए कुछ सुधारवादी भी उपन्यास लिखे गए। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इस समय के हिंदी उपन्यास सुधारवादी, तिलिस्मी तथा जासूसी ढंग से लिखे जाते थे। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज जैसे सुधारवादी आंदोलनों ने उपन्यास साहित्य के विषय वस्तु को प्रभावित किया। तो उस टाइम में अनेक प्रकार के आंदोलन शुरू थे, जैसे आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज। तो इन सारी चीज़ों ने भी उपन्यास साहित्य को प्रभावित किया और इसी के जरिए सुधारवादी आंदोलन का भी शुरुआत हुआ और सुधारवादी उपन्यास भी लिखे गए। तो शुरू में बस आपको इतना याद रखना है कि जो शुरू के उपन्यास हैं वो सुधारवादी हैं, तिलिस्मी हैं और जासूसी हैं। तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास को इन्हीं 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाएगा हम लोग। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास का जो समय काल है वो 1882 से लेकर 1916 तक लगभग माना जाता है। जो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास का समय है या जो प्रेमचंद पूर्व युग है उसको 1882 से लेकर 1916 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें 3 तरह की रचनाएं हुई हैं। इस काल में 3 तरह के उपन्यास लिखे गए हैं। सबसे पहला है आदर्शवादी, दूसरा है तिलिस्मी और चौथा है जासूसी, तीसरा है जासूसी। तो आदर्शवादी उपन्यास कौन कौन से हैं, तिलिस्मी उपन्यास कौन कौन से हैं, जासूसी उपन्यास कौन कौन से हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है आदर्शवादी उपन्यास। तो इसमें है परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न, नूतन चरित्र, हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, अंगूठी का नगीना, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। तो ये सारे जो हैं आदर्शवादी उपन्यास के अंतर्गत आएंगे। तिलिस्मी उपन्यास में एक ही लेखक हैं। तिलिस्मी उपन्यासकार जो हैं वो एक ही हैं और वो हैं देवकी नंदन खत्री, और इनका जो उपन्यास है वो जादू टोना से संबंधित है। तिलिस्मी उपन्यास है, तिलिस्मी का मतलब होता है जादू टोना, तो इसी से संबंधित है ये। तो इनके उपन्यास जो है वो है, सबसे पहले चंद्रकांता है, काजल की कोठरी है, वीरेंद्र वीर है, गुप्त गोदना है और भूतनाथ है। तो नाम से भी स्पष्ट हो रहा है आपको कि जो जादू टोना से संबंधित है। चंद्रकांता से आप सभी लोग परिचित होंगे। चंद्रकांता एक धारावाहिक भी आता था, तो जादू टोने से संबंधित था, तो इसलिए तिलिस्मी उपन्यास के अंतर्गत चंद्रकांता, काजल की कोठरी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदना और भूतनाथ है। अब हम देखते हैं जासूसी उपन्यासकार कौन है। तो जासूसी उपन्यासकार भी एक ही हैं और वो हैं गोपाल राम गहमरी, और इनका उपन्यास जासूस परक था। तो इनके उपन्यास का नाम है गुप्तचर, सिरकटी लाश, अजीब लाश, चक्करदार खून, जमुना का खून, जासूस की बुद्धि और बेकसूर की फांसी। तो नाम से देख रहे हैं आप कि लाश है तो चक्करदार खून है, ये सारी चीज़ें जो हैं जासूसी के अंतर्गत ही आती है। जो जासूस से संबंधित जो आप देखे होंगे धारावाहिक भी आती हैं सब, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं तो जिसमें कि अगर किसी तरीके से इंसान मरा है तो उसका पता लगाया जाता है। तो इस तरीके जो उपन्यास हैं उनको जासूसी उपन्यास कहा जाता है, और ऐसे उपन्यासों की रचना करने वाले एक ही विद्वान हैं, वो हैं गोपाल राम गहमरी। तो
आइए इन उपन्यासों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, सभी जितने भी उपन्यासकार हैं उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं नेट के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम लोग आदर्शवादी उपन्यास की तरफ चलते हैं। तो जो आदर्शवादी उपन्यासकार हैं, सबसे पहले हैं लाला श्रीनिवास दास, और इनके उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का प्रकाशन काल 1882 ईस्वी में हुआ है, और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो मदन मोहन हैं और ब्रज किशोर हैं। तो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है, और जो इसके प्रमुख पात्र हैं मदन मोहन और ब्रज किशोर। यहाँ से पात्रों को भी पूछा जाता है, तो ये दो ही महत्वपूर्ण पात्र हैं, इसको आपको याद रखना है। अगला जो आदर्शवादी उपन्यासकार हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट, और इनके उपन्यास का नाम है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान और रहस्य कथा। रहस्य कथा इनका अपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगले जो सुधारवादी उपन्यासकार हैं वो हैं राधा कृष्ण दास, और इनका है निस्सहाय हिंदू। अगले हैं जगमोहन, और इनका जो उपन्यास है वो श्यामा स्वप्न है। उसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी हैं, तो ये ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं, सुधारवादी, ऐतिहासिक, सामाजिक। इनकी जो उपन्यासों की कैटेगरी है वो मतलब अच्छा है, और जो भी लिखे हैं समाज के लिए लिखे हैं और बहुत अच्छा लिखे हैं। इन्होंने 65 उपन्यासों का सृजन किया जो ऐतिहासिक, सामाजिक, सुधारवादी विषयों से परिपूर्ण है। इनके उपन्यास को देख लीजिए। तो सबसे पहले है अंगूठी का नगीना, स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी, लवंग लता व आदर्श बाला, लीलावती व आदर्श सती, तरुण तपस्विनी व कुटीरवासिनी, पुनर्जन्म व शौतिया डाह, लखनऊ की कब्र व शाही महल। तो इनके उपन्यासों का जो नाम है देख लीजिए, मतलब एक उपन्यास में जैसे लग रहा है कि दो दो उपन्यास है, तो इस तरीके का अगर आपको नाम आ जाता है तो उसे आप लोग किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास समझिएगा, याद भी रखिएगा, लेकिन ये एक तरीके से आपकी समझ के लिए हम कह रहे हैं। अगले जो उपन्यासकार हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, ये भी आदर्शवादी उपन्यास के अंतर्गत ही आते हैं। तो इनमें है, इनका उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका जो प्रकाशन काल है 1899 ईस्वी है, और अधखिला फूल का 1907 ईस्वी है। अब हम अगली कैटेगरी में चलते हैं, और वो है तिलिस्मी उपन्यास। तिलिस्मी उपन्यासकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें जो सबसे एक ही उपन्यासकार हैं तिलिस्मी उपन्यास मतलब लिखने वाले, वो हैं देवकी नंदन खत्री, और इन्होंने हिंदी में तिलिस्म मतलब जादुई, अयारी मतलब चमत्कार वाली रचनाएं, तो तिलिस्म और अयारी कथा वस्तु से उपन्यासों का सृजन किया। इनके उपन्यास चंद्रकांता को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखा, इन्होंने एक बड़ा पाठक वर्ग खड़ा किया। तो चूँकि उस टाइम में ज़्यादा हिंदी में रचनाएं नहीं होती थी, तो उपन्यास जो है चंद्रकांता, इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखा, और हिंदी से धीरे धीरे परिचित हो गए सभी लोग। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है चंद्रकांता इनकी। अब आइए इनके उपन्यासों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला इनका उपन्यास है चंद्रकांता है। चंद्रकांता संतति है, नरेंद्र मोहिनी है, वीरेंद्र वीर है, कुसुम कुमारी है, काजल की कोठरी है, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना और भूतनाथ। भूतनाथ अपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये सारे जो उपन्यास हैं वो देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है, और ये जासूसी जादुई टोना से संबंधित है, अयारी मतलब चमत्कार से संबंधित है। इसमें कुछ न कुछ चमत्कार हुआ है, देवी देवताओं का कुछ न कुछ इसमें अंश है, तो इसलिए इसको चमत्कार से परिपूर्ण उपन्यास भी कहा जाता है। अब अगला जो उपन्यास है इस काल में लिखा जाने वाला, वो है जासूसी परक उपन्यास, और इसके जो सब एक ही उपन्यासकार हैं वो हैं गोपाल राम गहमरी। इन्होंने जासूसी परक उपन्यासों का सृजन किया। इन्हें हिंदी का कानन डायल कहा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है गोपाल राम गहमरी। और इन्होंने जासूसी परक रचनाओं का मतलब सृजन किया है। तो इनकी जो रचना है वो है गुप्तचर।
सिर कटी लाश, बेकसूर की फांसी, अजीब लाश, जमुना का खून, भयंकर भेद, गाड़ी में लाश, जासूस की बुद्धि, चक्करदार खून। तो इन उपन्यासों के नाम से ही पता लग रहा है कि ये मतलब खून, लाश, ऐसे जासूसी परक उपन्यासकार हैं। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना ही आप प्रेमचंद पूर्व उपन्यास हैं जो सारे को हमने बता दिया आज, और इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।